आप सभी का स्वागत है हमारी 3 दरवाजे की हिंदी कहानी में। बहुत ही समय पहले की बात है। उद्धव देश के राजा जयसिंह थे। राजा की एक बेटी थी। उस लड़की का नाम सुविता था। सुविता बहुत ही सुंदर, सुशील और बहुत ही सूरवीर लड़की थी। सुविता के इन सभी गुणों की चर्चा दूर दूर तक के घरों में होती रहती थी। सुविता बड़ी हो गई थी तो राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी थी, परंतु यूं तो हजारों युवक सुविता से विवाह करने के इच्छुक थे। उनमें से राजा को कोई भी पसंद नहीं आता था। अगर कोई लड़का राजा जयसिंह को पसंद आ जाता तो वह सुविता को पसंद नहीं आता था। इसी कारण से सुविता का विवाह करना राजा जयसिंह के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती का विषय बन गया था। वह दिन रात इसी उलझन में खोए रहते थे। एक दिन यशोधन के गुरु महल में पधारे। राजा ने उन्हें अपनी समस्या बताई। बस इतनी सी बात के लिए दुखी हो? जयसिंह की बात सुनकर गुरुजी हंसकर बोले, इस समस्या का समाधान बहुत ही आसान है। सुविता की शादी के लिए तुम एक स्वयंवर रचाओ। जो कोई भी सुविता को स्वयंवर द्वारा मिलेगा वह सुविता के लिए बिल्कुल सही होगा। स्वयंवर के लिए क्या शर्त रखूं गुरुदेव? राजा ने पूछा। गुरुदेव कुछ समय सोचने के पश्चात बोले, सभी देशों में घोषणा करवा दो कि दक्षिण दिशा में एक बहुत ही घना जंगल है। उस जंगल के बीच में से होते हुए जो रास्ता जाता है, रास्ते का अंत यह गुफा पर होता है। उस गुफा में अनमोल खजाना है। खजाने तक पहुंचने के लिए 3 दरवाजों से गुजरना पड़ता। जो युवक उन 3 दरवाजों से गुजरकर वह अनमोल खजाना लाएगा, उसका विवाह राजकुमारी सुविता के साथ ही कर दिया जाएगा। गुरुदेव की बात राजा को बहुत ही अच्छी लगी। राजा ने तुरंत घोषणा सभी देशों में करवा दी। सभी देशों के राजकुमार घोषणा सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गए और राजकुमारी से विवाह करने के लिए उत्सुक हो गए और नवयुवक खुशी से झूम उठे। वे उस अनमोल खजाने की खोज में अलग अलग चल पड़े, परंतु खजाने तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। वह बड़ा ही भयानक जंगल था। जंगली जानवरों को भरमार थी उसमें। कदम कदम पर विषैले कीड़े मकोड़े रेंगते थे। जानवरों और कीड़ों से बचते हुए रास्ता ढूंढना बहुत ही कठिन था। जो युवक उस खजाने की खोज में निकले थे वे जंगल में पहुंच ही जंगली पशुओं से डरकर या घायल होकर लौट आए थे। वापिस कुछ आगे बढ़ गए थे तो जो जा सके, क्योंकि वह जंगल समाप्त होता था। वहां तेजी से बहने वाली एक नदी भी थी। उसमें बड़े बड़े घड़ियाल थे। उस नदी के पानी का बहाव बहुत ही तेज था, इसलिए वहां नाव नहीं चल सकती थी। उस नदी को तैरकर पार करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, परंतु नदी में उतरना अपनी मौत को निमंत्रण देने के ही समान था। घड़ियाल नदी में उतरने वाले पर टूट पड़ते थे और उसे चट कर जाते थे। यह देख सभी हिम्मत हार गए। कलिंग में ही एक सुमेर नाम का एक बहादुर नवयुवक भी रहता था। उसने घोषणा सुनी तो उसके मन में भी राजकुमारी को पाने की इच्छा जागी। वह उस अनमोल खजाने को लाने के लिए निकल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए उसे भी उन्हीं मुसीबतों का सामना करना पड़ा। रास्ते में उसे एक जंगल में एक जगह एक सांप ने डस भी लिया था। बड़ी मुश्किल से उसने विष उतारा। आगे एक शेर ने उस पर आक्रमण करके बुरी तरह घायल कर दिया। फिर भी मुसीबतों को झेलता वह किसी तरह नदी के किनारे पहुंच गया। नदी के किनारे पहुंचते ही उसे नदी में कई घड़ियाल तैरते हुए नजर आए, परंतु उसने हिम्मत दिखाई और अपनी तलवार मजबूती से थाम वह नदी में कूद गया। नदी में कूदते ही उस पर कई घड़ियालों ने हमला कर दिया। सुमेर अपनी तलवार से उन्हें मारते भगाते आगे तैरता हुआ आगे बढ़ता गया। उसे बहुत सारे सांप भी मिले। आखिर वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। नदी के दूसरे किनारे पर उसे एक बड़ा सा महल नजर आया। वह महल की ओर बढ़ा। महल के दरवाजे पर उसे एक तख्ती नजर आई। उस पर लिखा था, इस महल की हर चीज का मालिक मैं हूँ। मेरी अनुमति के बिना कोई भी इस महल की किसी भी चीज को छूने या उठाने का प्रयास न करें।
वह उस पर लिखे शब्दों को पढ़ता है और महल के अंदर जाता है तो वह महल के अंदर जाते ही उसकी आंखें अचरज से खुली की खुली रह गई। महल के चारों तरफ हीरे, मोती, सोना, चांदी के ढेर लगे हुए थे। उनकी रक्षा करने वाला वहां कोई भी नहीं था। महल के बाहर एक नाव थी। कोई भी उन हीरे मोतियों को चुराकर उस नाव द्वारा आसानी से भाग सकता था, परंतु सुमेर ने इस बारे में सोचा भी नहीं। वह आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया एकदम से घायल थी। सुमेर से बोली, हे बेटा, एक जंगली जानवर ने मुझे बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। जख्मों में से बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है। कृपया करके आप मेरी सहायता करो। बुढ़िया की यह दशा देख करके सुमेर को बहुत दुख होता है। वह भूल गया कि वह कहाँ जा रहा और किस लिए आया है। उसने बुढ़िया को उठाया और उसकी झोपड़ी में ले गया, जो कि बहुत ही पास में थी एक झोपड़ी उस बुढ़िया की। बुढ़िया को बिस्तर पर लेटाकर वह जंगल से जड़ी बूटियां जमा करने लगा, जिससे बुढ़िया का इलाज कर सके। जड़ी बूटियों से उसमें से एक मलहम बनाया और उसे बुढ़िया के घावों पर लगाया। उसने बुढ़िया को आराम मिला और वह बूढ़ी अम्मा की सेवा में लगा रहा। जब बूढ़ी माँ अच्छी हो गई तो उसने विदा लेकर आगे चलने के लिए कहा और वह चल पड़ा। रास्ता समाप्त होने पर सामने ही गुफा थी। उसी गुफा में वह अनमोल खजाना था। वहां सुमेर को वे 3 दरवाजे कहीं भी नजर नहीं आए जिनसे गुजर कर खजाने तक पहुंचना था। वह गुफा में पहुंचा तो उसे गुफा में कोई खजाना तो नहीं मिला, केवल एक पुस्तक मिली जिस पर लिखा था, मैं ही अनमोल खजाना हूँ। सुमेर उस पुस्तक को लेकर लौट चला। महल तक पहले ही खबर पहुंच चुकी थी कि एक नवयुवक राजा का इच्छित बहुमूल्य खजाना लेकर आने में पास हो गया है। महल में उसके स्वागत की तैयारियां होने लगी। सुमेर महल में पहुंचा तो राजा यशोधन और राजकुमारी सुबिता ने उसका स्वागत किया। वहां गुरुदेव भी उपस्थित थे। सुमेर ने उस किताब को राजा के हाथों में सौंप दिया और उस पर बीती सारी बातों को राजा को बता दी। यह बहुमूल्य खजाना है। राजा जैसी सुमेर की बातों को सुनकर गुरु जी भी बड़े प्रसन्न मन से बोले, यह युवक सुबिता के शादी करने के लिए बिल्कुल सही है। परंतु गुरुदेव ने कहा, जैसी है राजा आश्चर्यजनक होकर बोले, इस युवक ने तो उन 3 दरवाजों से होकर गया ही नहीं जिसका आप सबने चर्चा किया था, तो फिर कैसे यह पुस्तक बहुमूल्य खजाना हो सकता है। यह युवक उन 3 दरवाजों से गुजर चुका है राजन। यह पुस्तक ही अनमोल खजाना है। इसका नाम है जीवन। गुरुदेव ने कहा राजा से, मैं समझा नहीं गुरुदेव। यह युवक 3 दरवाजों से गुजरकर इस अनमोल खजाना यानी जीवन तक पहुंचा है। वीरता, ईमानदारी और दयालुता है ये 3 खजाने। सब गुरुदेव का मुंह देख रहे थे। गुरुदेव कहने लगे, भयानक जंगलों और घड़ियालों का मुकाबला करके यह युवक नदी के किनारे पहुंचा। ये काम उसने केवल अपनी वीरता के सहारे ही किया है। फिर उसे एक महल मिला जिसमें हीरे थे, जवाहरात थे, सोना चांदी थे, हीरे थे, उनके ढेर लगे हुए थे। अगर यह चाहता तो उस जगह से बहुत सारा बहुमूल्य रत्न लाकर यह अपना आने वाला जीवन अच्छे से बना सकता था, अच्छे से जीवन जी सकता था। परंतु इसने उन्हें छुआ भी नहीं क्योंकि वे किसी दूसरे के थे। यह इसकी ईमानदारी थी। आगे इसने एक बुढ़ी अम्मा की सेवा की। यदि इसके स्थान पर कोई दूसरा होता तो बुढ़ी माँ के पीछे अपना समय नहीं गंवाता। यह इसके दयालु होने का उदाहरण है। अगर किसी व्यक्ति में यह 3 बहुमूल्य गुण हो तो वे संसार में क्या है जो नहीं कर सकता। इस कारण से यही व्यक्ति सुबिता का पति परमेश्वर बनने के लायक है। अब सबकी समझ में गुरुदेव की बात आ गई थी। राजा रानी दोनों सुबिता और सुमेर के विवाह की तैयारी में लग गई। तो आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। सुमेर ने, क्योंकि कभी भी किसी के मन में लालच हो तो वह अपनी परीक्षा में पास नहीं हो सकता है। सुमेर के मन में कोई लालच नहीं था और वो अपनी परीक्षा में पास हुआ और स्वयंवर उसे ही चुना गया।